सबको नमस्कार, मैं परमजीत एडवोकेट। आज हम बात करेंगे माइनर की प्रॉपर्टी की सेल के बारे में, जो आता है अंडर सेक्शन 8(2) ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। सवाल है, क्या कोई नेचुरल गार्डियन, माता है, पिता है, माइनर की प्रॉपर्टी बेच सकता है? यस, बेच सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ, बेच सकता है। क्या उसको, पिता को या माता को, जो माइनर है, नाबालिग है, उसकी प्रॉपर्टी इमूवेबल अचल संपत्ति क्या नेचुरल गार्डियन बेच सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के? यस, बेच सकता है। तो क्या माइनर का अधिकार खत्म हो जाएगा? नहीं। माइनर जब बालिग हो जाएगा तो उसके पास समय होता है 3 साल का। 3 साल के अंदर वो उस प्रॉपर्टी को, जो बेची गई है, सेल डीड को निरस्त कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है। 3 साल का समय है उसके पास। मान लीजिए माइनर की उम्र, नाबालिग की उम्र 12 साल है और पिता ने माइनर की संपत्ति बेच दी, तो जब वो बालिग हो जाएगा उसके पास 3 साल का टाइम है, 3 साल का समय है। 3 साल के समय में वो प्रॉपर्टी को, वो सेल को निरस्त कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, द माइनर नीड नॉट नेसेसरली फाइल ए सूट फॉर कैंसिलेशन और डिक्लेरेशन टू अवॉइड सच ए सेल। अभी सवाल ये भी है, क्या उस सेल को निरस्त करने के लिए, क्या माइनर को जब वो मेजर हो जाए, बालिग हो जाए, क्या कोर्ट में केस करेगा? नहीं, उसको कोर्ट में भी केस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? या तो वो रेपुडिएट करने का तरीका क्या है, निरस्त करने का तरीका क्या है, कैसे वो अपने व्यवहार से निरस्त कर सकता है? या तो उस प्रॉपर्टी को बालिग होने के बाद किसी दूसरे को बेच दे, और या वो बेची गई प्रॉपर्टी के साथ ऐसे डील करने लगे जैसे कि वो प्रॉपर्टी का मालिक है, या फिर कोई ऐसा काम करे जिससे ये शो हो कि उसने सेल को निरस्त कर दिया है, रेपुडिएट कर दिया है, जो बेची गई थी उसको निरस्त कर दिया है। जब एक बार ऐसा निरस्त हो गया तो जो पहला मालिक है, जो पिता ने पहले जो मालिक को बेची है प्रॉपर्टी, वो उसका मालिक नहीं रहता, उसमें, उस संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रहता। अगर वो मालिक चाहे तो कोर्ट में इस बारे में फिर उसको दावा कर सकता है। पिता ने जो माइनर की संपत्ति, नाबालिग की संपत्ति दूसरे व्यक्ति को बेची है, अगर वो उसमें वैध अधिकार चाहता है तो उसको कोर्ट में केस करना पड़ेगा। माइनर को कोई केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस प्रॉपर्टी, जो इस सेल को निरस्त करता हूँ। वो अपने व्यवहार के द्वारा उसको निरस्त कर सकता है। ये जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, इस केस में ऐसा ही हुआ। उसके पिता ने, माइनर के पिता ने संपत्ति बेच दी, और जब वो बालिग हो गया तो उसने वही संपत्ति जो पहले बेची गई थी वो दूसरे व्यक्ति को बेच दी। और इस कार्य में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेपुडिएशन है, इसके लिए अलग से सेल को रद्द करने के लिए केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आई है अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 में, जिसमें जो लॉ है रिलेटिंग टू वॉइडेबल ट्रांसफ़र ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।